हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से काफी लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपका जो आरबीआई ग्रेड बी का डिस्क्रिप्टिव सीरीज है उसमें आप क्या कराते हो। तो आरबीआई डिस्क्रिप्टिव सीरीज में हम लगातार स्टूडेंट्स के साथ क्वेश्चंस शेयर करता हूं मैं, जिसमें मैं टॉपिक बाय टॉपिक उनको क्वेश्चंस देता हूं, जिसमें आपको मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, फाइनेंस के स्टैटिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे, फाइनेंस के डायनामिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे। प्लस मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि वो अपने आंसर्स को खुद से लिखें। हम उनके माइंडसेट को डेवलप करने के ऊपर काम करते हैं, रादर देन कि मैं उनको कोई मॉडल आंसर दे दूं। मॉडल आंसर देना किसी भी आंसर का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि मान लो मैं आपको एक्स क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, बट एग्जाम में आपको एक्स क्वेश्चन या के वाई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आंसर आता ही नहीं होगा। तो यहां पर जो मेरी सोच है वो ये है कि स्टूडेंट खुद से लिखे, खुद से उसको प्रिपेयर करे और वहां पर वो मेरी गाइडेंस ले। अगर उसको मटेरियल नहीं मिल रहा, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो वो मेरे से किसी भी समय ले सकता है वो रिसोर्सेज, और उसके बेसिस पर वो अपने आंसर को लिखकर मुझे सबमिट कर सकता है। तो जब वो अपने आंसर को सबमिट करता है, फिर मैं उसे आंसर का फीडबैक प्रोवाइड करता हूं, जो कि एक वीडियो फॉर्मेट में होता है। एक पूल मैंने क्रिएट कर दिया है जहां पर ऑलरेडी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम में हैं, वो लगातार अपने आंसर्स को सबमिट करते हैं। मैं उसको इवैल्यूएट करता हूं और वो एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि आप अपने ही गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। प्लस मैं हर वीक पे एक बार कोशिश करता हूं कि मेरे जो YouTube के सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, उनके साथ भी मैं उन आंसर्स में से कोई एक दो आंसर जो मुझे लगते हैं कि यहां से कुछ सीखने को मिल सकता है, उसको मैं लेकर आपके सामने आता हूं। आज भी मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीडबैक लेकर आया हूं, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट ने लिखा है। वो लगातार अच्छे आंसर्स लिखता है, बट कई बार क्या होता है कि एक सिंपल से क्वेश्चन में आप एक ब्लंडर मिस्टेक कर देते हो। तो आज वाले आंसर में आपको वही मिस्टेक देखने को मिलेगी। ध्यान से जरूर देखना कि मैंने यहां पे क्या आंसर में क्या गलती बताई है, क्वेश्चन को कितना समझना इंपॉर्टेंट होता है और हमसे कहां कहां डिस्क्रिप्टिव में गलती हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा सेक्शन है जो किसी भी टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसका रीजन क्या है कि अगर आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप डेफिनेटली उस आंसर को नहीं लिख पाओगे। ये एमसीक्यू की तरह नहीं होता कि एमसीक्यू में हमें क्या होता है कि अगर हम कहते हैं ना, मेथड ऑफ डिडक्शन भी काम करता है कि अगर ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा तो ये ऑप्शन सही होगा, चलो इस तरह से हम आंसर को बना लेते हैं। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, आप जानते नहीं हो कि आंसर का इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, बेस पैराग्राफ्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। प्लस आप स्टैट्स को कैसे यूज करते हो, आप फॉर्डर कैसे डालते हो आंसर में, इन सब चीजों के ऊपर भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लगातार अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप मेरी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो, आपको मेरा सीरीज अच्छा लगे या आपको लगे कि मैं सही पढ़ाता हूं, मेरा काम सही है, तो डेफिनेटली आप उस सीरीज को कंसिडर कर सकते हो फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, आज मैं आपको एक फीडबैक दिखाऊंगा। इस फीडबैक को जरूर ध्यान से देखें और अगर कुछ भी आपको इसमें समझने को मिलेगा तो जरूर उसको नोट डाउन करें, बिकॉज ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं वाइल राइटिंग, क्योंकि हम जब सोचते हैं और जब हम लिखते हैं दोनों में फर्क हो जाता है। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई डिस्क्रिप्टिव कुड बी अ गेम चेंजर इन एनी काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो फीडबैक, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। Let me give you the feedback of your week 5 assignment. आपने दो क्वेश्चंस लिखे हैं. The first question is 5 major announcement in the budget. So on 1st of February, the finance minister presented her fourth and the shortest budget speech, which was anything but short of some major growth oriented announcement. Okay. इतना ज्यादा opinionated आंसर आपने क्यों लिखा है? This was not required. Did anyone asked you इन द क्वेश्चन कि आप अपना ओपिनियन बताइए कि आपको ये बजट कैसा लगा? ऐसा कोई क्वेश्चन में तो पूछा नहीं गया था। तो व्हाई डिड यू रोट योर ओन ओपिनियन एंड दैट टू इन द इंट्रोडक्शन पार्ट? ये आपको कहीं ना कहीं बायस्ड प्रूव कर देगा इस पर्टिकुलर आंसर के लिए, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट और मिस्टेक यू कैन। दिस इज कॉल्ड ब्लंडर। आप ब्लंडर कर रहे हो यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हो सकता है कि ये बायस्ड लग रहा हो, आपको ये बजट शॉर्टेस्ट लगा, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं लगा, लेकिन एग्जामिनर को हो सकता है कि वो लग रहा हो। तो आपको अब यहीं पर एग्जामिनर आपके पॉइंट से उखड़ जाएगा और वो आपको यहां पे मार्क्स नहीं देगा, ये मैं आपको बता दूं। तो जब आपसे ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ओके, अब देखते हैं आपने 5 पिलर्स क्या लिखे। आगे से ध्यान रखा करो, आप जब भी ओपिनियन लिखो या कुछ भी व्यू पॉइंट लिखो तो उसको कंक्लूजन में दो, एंड दैट टू इन अ डिप्लोमैटिक मैनर इफ इट इज नॉट आस्क्ड। अगर वो आपसे पूछा ही नहीं गया तो उसको डिप्लोमैटिक मैनर में आपको देना है। ओके,
तो 5 पॉइंट्स आगे, पीएम गति शक्ति, इंक्लूजन डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड सभी चीज़ें ठीक है। आगे देखते हैं, पीएम गति शक्ति में आपने 20,000 करोड़ जो है मास्टर प्लान हैज बीन अनाउंस्ड टू पुश द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेलवेज, ये वो ठीक है। 7 इंजन ऑफ द, ठीक है, पॉइंट सही है, वैलिड है। नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपैंडेड होगा। इसके अलावा ये भी किया जाएगा, आफ्टर द सक्सेस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट द न्यू स्कीम विल बी कॉन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन प्रमोटिंग द सप्लाई चेन होगा, ठीक है। 2000 किलोमीटर ठीक होगा। मुझे लग रहा है कि आपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ कर लिए, आप इसको थोड़ा सा और कट शॉर्ट करके भी बात बता सकते थे, क्योंकि एक ही तरह के सिमिलर पॉइंट्स लिखने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। कमिंग टू फाइनेंस पार्ट, आपने डिजिटल करेंसी की बात की, बहुत अच्छा है। ग्रीन बॉन्ड्स की बात की, बिल्कुल सही है। आपने वो 30% वाला पॉइंट नहीं डाला यहाँ पर, वो भी डाल देते यार, कि 30% जो है वो आपको टैक्सेशन वाला जो इशू था वो भी यहाँ पे डाल देते। टैक्सेशन को आपने नीचे लिखा है, ओके ठीक है। अब डिजिटल करेंसी के साथ आपने उसको नीचे लिख दिया, चलो ठीक है, ओके, आपने कैटेगरीज अलग बनाया, ओके। उसके बाद आपने एमएसएमई वाला पॉइंट डाला है, ओके। ईसीएलजी ठीक है, अच्छा पॉइंट है। रैम्प प्रोग्राम सही है, पॉइंट तो सही है, पॉइंट्स का कोई इतना इशू नहीं लग रहा, बट जो सबसे बड़ा ब्लंडर आपने ऊपर में किया है वो कहते हैं ना कि दैट विल नॉट हेल्प यू, राइट। टैक्सेशन स्लैब्स ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन फॉर क्रिप्टो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। एजुकेशन के लिए आप डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, 1 क्लास 1 टीवी चैनल की बात कर रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि आपने इम्प्लीकेशन नहीं लिखा है, आपको लिखना चाहिए था कि डिजिटल से क्या फ़ायदा होगा, या जब 1 क्लास 1 टीवी आएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। टैक्स ऑन क्रिप्टो का क्या इम्पैक्ट, आपने इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी अलग से लिखा है, बट ये एक्चुअली ना आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था कि इसका इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो सेक्शन होगा उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा एग्जामिनर रीड करने में। आप इसको वहीं पर ब्लेंड करके लिख देते तो ये पता भी नहीं चलता और आपकी बात भी आ जाती, राइट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डिफेंस होगा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगी, डिजिटल एसेट्स में फ़ायदा होगा, डिजिटल रुपी का कंसेप्ट आएगा, सीबीडीसी, ओके ठीक है। इम्पैक्ट अच्छा बताया, बट मैं चाहता था पॉइंट्स के साथ इंटीग्रेट करके लिख देते इसको। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही वो आपका कंक्लूजन जो है वो आपने नहीं लिखा है। कंक्लूजन की जगह आपने इम्पैक्ट लिख दिया। इम्पैक्ट खुद अपने आप में क्वेश्चन है जो पूछा ही नहीं गया था, राइट। आपको सिर्फ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए था और वहाँ बताना चाहिए था कि भाई हाउ डिड यू फाइंड दिस बजट एंड व्हाट कुड बी द फ्यूचर ओरिएंटेशन, और गवर्नमेंट का ओरिएंटेशन कहाँ नज़र आ रहा है, तो ज़्यादा फायदा होता। तो मुझे पॉइंट वाइज आंसर अच्छा लगा है, लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लगी कि 2 बड़े ब्लंडर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मेरे को काफ़ी बड़ा ब्लंडर लग रहा है। सो अगर मैं इसको मार्क्स देना चाहूँ, क्योंकि अब मैंने मार्क्स भी देना शुरू कर दिया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल नॉट गिव इट मोर देन 5 आउट ऑफ 15। मैं 5 मार्क्स से ज़्यादा आपको मार्क्स इसमें नहीं दूंगा।